INDIA गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग है। नीतीश समेत कई नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, जहां पर सीट शेयरिंग और संयोजक पद पर जो मंथन है वो संभव लगभग माना जा रहा है, क्योंकि देखिए डेट निकल चुकी है और ऐसे में अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर किसी भी तरह की जो सहमति है वो नहीं बन पाई है, ना ही संयोजक पद को लेकर, और ऐसे में जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर मानी जा रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश पद को संयोजक पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में आपको ये बता दें कि ये बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन देखा जाए तो देखिए इंडी गठबंधन में जहां एक तरफ खींचतान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने एक नया नारा भी तय कर दिया है। बताया जा रहा है कि 24 चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार होगा। रिपोर्ट देखिए। मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। दिल्ली से लखनऊ तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक, महामंथन से विजय तक बीजेपी तैयार है। बीजेपी का जोश हाई है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। नया नारा दिया जा रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार। यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। राम मंदिर से शुरू 24 की चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। सूत्रों की माने तो 22 जनवरी के बाद रैली होगी। पीएम मोदी खुद मैदान में नजर आएंगे। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा भी कई जनसभा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। बीजेपी नेताओं का दौरा क्लस्टर वाइज होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। चुनावी रण में उतरने से लेकर चुनावी जंग जीतने तक के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो नए वोटर्स और महिला वोटर्स पे चर्चा हुई। युवाओं के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी नया कार्यक्रम युवा वोटर्स के लिए करेगी। 2014 से पहले और मोदी सरकार के 10 साल के अंतर को समझाया जाएगा। विपक्षी पार्टियां यानी इंडी गठबंधन जो अब तक सीट शेयरिंग में उलझी है, महागठबंधन के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी चुनावी अभियान से लेकर चुनावी नतीजों तक का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। सीधे तौर पर कहें तो जिस 400 पार नारे के साथ बीजेपी चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है, जो विपक्षी नेताओं के बयानों से भी समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एक कॉन्स्पिरेसी करती है, एक प्लानिंग करती है। इलेक्शन से पहले वो नारा देंगे, कभी अमित शाह जी बोलेंगे, कभी बीजेपी के दूसरे नेता बोलेंगे कि इस बार 350 सीटें, 400 सीटें, और उसके बाद ओपिनियन पोल्स शुरू हो जाते हैं। कोई 350 देगा, कोई 325 देगा, कोई 450 देगा, और उसके बाद 350 सीटें आ गई तो आम आदमी सोचता है कि ओपिनियन पोल तो ये दिखा ही रहा था और बीजेपी का ये नारा था।